मत लगे जे शाह के नीचे, ठीक है? पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई? ये चीजें, ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग से, हर चीज पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही मतलब यानी ये एक, वो तो एक खुली एक चीज नजर आ रही है ना, खुली बदमाशी नजर आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रेवल करवा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता भाई। इंडियन टीम को एडवांटेज मिला है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, एडवांटेज मिला है इंडियन टीम को भाई। रोहित शर्मा तो पिच के ऊपर कंबल बिछा के सोता है भाई, उठ के ही नहीं जाता है कहीं पे। विराट कोहली भाई उसके बगल वाली पिच पे सो जाता है। ऋषभ पंत भाई वो बार बार में इधर उधर जाके चक्कर लगाता है, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है भाई। टिप्पन ले आता है भाई, उनका खाने पीने का ध्यान रखता है। मैदान छोड़ के कहीं जाती ही नहीं है इंडियन टीम भाई, सब कुछ वहीं पे है। बिल्कुल सही बोल रहा है भाई बंदा। बड़ों ने, बीसीसीआई वालों ने, इनका जो है वो दुबई में होने चाहिए मैच, वो कह रहे हैं तो पहले ही आईसीसी ने डिसाइड कर लिया। देखिए आईसीसी, मैं तो बार बार कहता हूँ बीसीसीआई बिग क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल, अब तो कुछ इस तरीके से बनती चली जा रही है। अब माशाल्लाह जेशा साहब भी आ गए। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, सितंबर में एशिया कप होने जा रहा है, इंडिया मेजबान है। कोई मुल्क मेजबान हो, हम तो लड़ रहे थे जी हमारे मुल्क के अंदर आके खेलो, हमारे मुल्क में एशिया कप होना चाहिए, और हाइब्रिड मॉडल के तहत हमें वो खेलना पड़ा। इंडिया नहीं आया हमारे मुल्क में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आया। अब क्या प्लानिंग हो रही है? अब ये प्लानिंग हो रही है कि एशिया कप को ही जो है वो किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दो, इमारात में खिला दो, श्रीलंका में खिला दो, इंडिया में कराओ नहीं। क्योंकि पाकिस्तान कह चुका है कि वो अब इंडिया खेलने नहीं जाएगा। तो अब पाकिस्तान को सिमिलर कंडीशन मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया को मिली, ये भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। वो इवेंट देने को तैयार है कि इवेंट कहीं और चला जाए। अब भाई अगर इंडिया को फेवर मिला है तो ये फेवर किसी और टीम को तो नहीं मिलेगा ना। श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने जाके इंडिया में खेलना है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान को है। अब जो फेवर इंडिया को मिला है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान को मिलता। पाकिस्तान के मैच या तो एक ही वेन्यू पे इमारात में होते या श्रीलंका में होते। आप जरा इतनी दूर की प्लानिंग देखिए कि उन्होंने कहा हम इवेंट ही छोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान को फेवर नहीं मिलना चाहिए। फिर वो फेवर सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। अबे भिखारियों, आईसीसी इंडिया को फेवर दे रही है, क्या फेवर दे रही है? और अगर फेवर कर भी रही है इंडियन टीम की, बीसीसीआई की, तो भाई तुम्हारे क्यों मिर्ची लग रही है? तुम भी ऐसे कोई काम करो ना ताकि आईसीसी तुम्हारा भी फेवर ले। तुम वैसे आतंकवादी देश हो, बम फोड़ देते हो, कहीं पे भी कभी भी बम फूट जाता है। तो भाई ऐसे कोई काम करो ताकि आईसीसी तुम्हारा भी फेवर करे। और एशिया कप के लिए भाई इंडिया आना ही पड़ेगा। अगर इंडिया के अंदर एशिया कप होता है तो पाकिस्तान के पास में और कोई चारा भी नहीं है कि जैसे इंडिया दुबई में जाके खेल ली, पाकिस्तान भी जाके दुबई में खेल लेगा। भाई चाहे पाकिस्तान आए ही नहीं, आईसीसी कुछ भी सुनने वाली नहीं है पाकिस्तान की। इंडिया का फेवर करती है आईसीसी, साले भिखारी। मार्केट कंट्री से बड़ी तो नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं 100%। तो दोस्तों अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सोर्स क्या है, कहां से ये न्यूज आप लेकर आते हैं। तो भैया वीडियो लेके आया हूं सबूत के साथ कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के चैनल पर जो एंकर, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अपने आप को बोलता है, वो किस तरीके के सवालात कर रहा है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से, और वो भी किस तरीके से जवाब दे रहा है। तो ये जो मैं आपको हमेशा न्यूज देता हूं, ये ऑफिशियल न्यूज होती है। हम अपनी पेट से कभी बात नहीं करते। आप अपने कानों से सुनिए कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। कहते हैं कि आईसीसी को जो है इंडिया को भी बैन करना चाहिए, पाकिस्तान को भी बैन करना चाहिए। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, अगर पाकिस्तान बैन हो जाए, आईसीसी का बीसीसीआई को बैन करना, यार ये शब्द सुन के तो हमें काफी ज्यादा हंसी आई। आप जरा अपने कानों से सुनिए कि ये बंदा बोल क्या रहा है। जी, बात अब पाकिस्तान और ये जो इंग्लिश प्लेयर्स, फॉर्मर क्रिकेट, इनसे ज़रा बाहर निकल गई है। अब मीडिया भी इस बात को उठा रहा है कि इस इवेंट में बहुत सारे ये जो मसले थे ये नहीं होने चाहिए थे। आईसीसी के इवेंट में इस तरह की सिचुएशन कि एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है, ये मज़ा किरकिरा करता है। नोबडी हम तो कभी भी ये बात नहीं करते कि इसमें किसका कसूर है और किसका नहीं है, बट एक टीम को एक जगह पे खिलाना इवेंट को ख़राब कर रहा है। बासित भाई क्या कहेंगे?
जब ये फैसला हुआ था तो उसके मिनट्स बनते, वो इंग्लिश में बनी थी ना, मुझे लगता है टेलीग्राफ को आज समझ में आया। नहीं, बट इवेंट होगा तो वो बात तो करेंगे ना। नजीब साहब देखो, पीएसएल के लिए ईसीबी ने अपने प्लेयर्स मना करे हुए, ये तो पता है ना जी। आईपीएल के लिए भी मना कर देना, अगर इतना ही वजन है इनकी बातों में कि टूर्नामेंट से पहले तो ये चुप रहे, इन्हें तो ये भी नहीं पता था इनकी टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी जैसे हमारी बाहर हुई। अब शोर मचाने से क्या फायदा? शोर नहीं मचा रहे, बात ये शोर टेलीग्राफ कभी भी लिखे, इवेंट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हो गया जिस इवेंट में पहली बार होगा उस पे लोग बात तो करेंगे। हो गया ना, किसकी रजामंदी से हुआ? सबकी रजामंदी से हुआ है, जवाब दे दिया। लेकिन इवेंट का वो मजा तो खराब होता है क्योंकि टीमें भी इस पे कंप्लेन, अभी इस पे भी हम आते हैं। आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहिएगा आप। देखिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए कामरान, आपको नहीं लगता? बिल्कुल हल निकालना चाहिए। और मैं पहले भी मैंने कहा था, आप इंडिया पाकिस्तान इनको होस्ट करने का मौका ही ना दें जब तक इनके रिलेशन ठीक नहीं होते, या खिलाए ना। कैसे हो सकता नहीं है? नहीं, या खिलाए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतनी बड़ी मार्केट है, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से सबका फायदा हो रहा है। मार्केट कंट्री से बड़ी तो नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान से बड़ी तो नहीं है। 100%। तो ये देखना, हमने अवाम को देखना, अवाम इस गेम से कितना एंटरटेन होते हैं, कितना क्लोज आते हैं इस गेम को, कितनी पैशन की तरह देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच। उनका दिल तो ना दुखाएं हमें। ठीक है, काफ़ी प्लेयरों ने भी बड़ी बात की है, हमने भी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट जो अगर जिस कंट्री को कहा होस्ट करने को, सारे मैचेस वहाँ पे होने चाहिए। ये क्यों शुरू हुआ? ये 23 में क्यों हाइब्रिड मॉडल एशिया कप क्यों एग्री किया? इससे अच्छा कैंसिल कर देते, कोई फर्क पड़ जाना था क्या? भूखे मर जाना था? या हमने, या बाकी जो टीमें पार्टिसिपेट करी थी उन्होंने हो जाना था, या क्रिकेट खत्म हो जानी थी? इस पे आप कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। अब कर लिया तो फिर अब इसको भाई ये पाकिस्तानी लगे हैं अब रोने धोने। भाई ये कमरान अकमल है ना, ये कौन सा कंबल है जो भाई रोने लगा है कि भाई अगर हमारी अंडर 90 की टीम चली जाती चैंपियन ट्रॉफी में तो भाई वो भी मैच जीत जाती पाकिस्तान से। तो चैंपियन ट्रॉफी जीत पाती या नहीं उसका पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ज़रूर हरा देती। ये भाई पाकिस्तानियों को पता नहीं है। पाकिस्तानियों को तो अब ये बातें छोड़नी चाहिए और भाई गधे बेचकर जो भाई कर्जा लिया था चाइना से या कहीं से भी, और जो स्टेडियम तैयार किया था उसको चुकाना चाहिए, क्योंकि भिखारियों का काम है मांगना। भाई भीख मांग मांग के स्टेडियम बना लिए, अब ये गधे बेच के चुकाया जाए। तो भाई लोगों, आपको वीडियो कैसा लगे मैं लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।